अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आप जानते हैं जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस जो कि जेंडर से रिलेटेड होती हैं। यानी पैदाइश से पहले जो बच्चा है उसके हम जेंडर को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो एक ऐसा कमेंट मेरे सामने से गुज़रा जिसमें किसी ने लिखा था कि आप अब कोई दूसरे टॉपिक पर भी फ़ोकस करें और उस पर भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करें आप। तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्या टॉपिक देखना चाहते हैं? आप क्या जो है चाहते हैं कि आप मेरे चैनल पर देखें? तो फिर उसके बाद उन्होंने तो मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन एक और व्यूवर ने फिर मुझे कहा कि जी एक कॉमन टॉपिक है, उस पर अगर आप वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो ये है कि हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएँ कि आप क्या देखना चाहते हैं? क्या जेंडर से रिलेटेड जितनी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, उनसे आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ? और इसके अलावा अगर आपने देखना है तो आपकी क्या ख्वाहिश है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जेंडर के टॉपिक को क्या मुझे साथ-साथ कंटिन्यू रखना चाहिए या बिल्कुल उसको क्लोज़ कर देना चाहिए? ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है, इसका टॉपिक है सुस्ती, काहली और थकावट, जिसको हम फटीग कहते हैं, इंग्लिश में लेज़ीनेस कहते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लें। अगर हम सुस्ती और थकन की बात करें कि क्या वजूहात होती हैं सुस्ती और थकन की, तो इनमें सबसे जो टॉप वजह हमारे पास आती है, वो यही आती है कि किसी की भी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल का डाउन होना, किसी की बॉडी के अंदर एनर्जी का कम होना, और इसके साथ-साथ वो वाली आदत जो कि नेचर का हिस्सा नहीं है, जैसे रात को जागना या रात को देर से सोना या फिर मुकम्मल प्रॉपर तरीके से खाना ना खाना, बहुत ज़्यादा काम का करना, कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी उनको सुस्ती काहली हो सकती है। इसके अलावा किसी और किस्म की जो नशा आवर चीज़ें होती हैं, वो इस्तेमाल करना, उसमें अल्कोहल भी शामिल हो सकता है, उसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, कुछ भी तम्बाकू वगैरह शामिल हो सकता है। तो कोई भी चीज़ से किसी को नशा होता हो, तो उसका कोई अगर इस्तेमाल करता हो, तो उससे उसको काफ़ी हद तक थकन, सुस्ती और काहली हो सकती है। कुछ जिस्मानी वजूहात हो सकती हैं और कुछ दिमागी वजूहात भी इसमें शामिल हो सकती हैं, सुस्ती और काहली के होने में। अब कौन से ऐसे तरीके हम अगर अपनाएँ, तो ये सुस्ती और काहली है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, थकन को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जब उनकी बॉडी में ये सिचुएशन होती है, तो वो मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद से मेडिसिन ले लेते हैं और दर्द की दवाई ले लेते हैं या नींद की दवाई ले लेते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले भी वो मेडिसिन उन लोगों पर सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी मज़ीद कमज़ोर होती जाती है। और फिर अगर किसी शख्स की लाइफ जो है बिलफ़र्ज़, वैसे तो हम ज़िंदगी का तयन नहीं कर सकते, लेकिन एक आम तौर पर जो रेशो है हमारे लोगों की ज़िंदगियों का, वो 60 से 65 साल का है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते हो, तो उनकी लाइफ जो है वो कम हो सकती है और उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां जल्दी लग सकती हैं। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, कुछ हल बताऊंगा कि अगर आपकी बॉडी में ये थकन, सुस्ती या काहली है, तो आप कौन से ऐसे तरीके हैं वो इस्तेमाल अगर करें, तो आप इस सुस्ती, थकन और थकावट से बच सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, आप प्रॉपर रेस्ट करें। अब ये जो पहला सॉल्यूशन है ना, प्रॉपर रेस्ट लें, यही बहुत सारे लोगों के अंदर थकन, सुस्ती, थकावट और दर्दों की वजह बनता है। लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्ट से मुराद ये है कि वो दिन-रात लेटे रहते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। रेस्ट कितना करना है? आपने रात में 7 से 8 घंटे की नींद करनी है। और जो रात है वो आप ये बात याद रखें कि इशा की नमाज़ के बाद रात का वक़्त शुरू हो जाता है, और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ना रात के पहले पहर में, यानी रात के जो
अर्ली जो टाइम होता है रात का, उसमें आप सो जाएँ, ताकि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद सुबह अर्ली पूरी हो जाए। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो सुबह जो है वो आपकी जो टाइम है वो देर से पूरा होगा, और फिर वही नेचर के ख़िलाफ़ हम चले जाएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रात सोने के लिए बनाई है। तो जब कोई भी शख़्स रात को प्रॉपर नींद लेता है तो उसको सुस्ती, थकन और ये थकावट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसको काफ़ी हद तक इस कैफ़ियत से छुटकारा मिल जाता है। और एक बात और याद रखें कि जो लोग रात को प्रॉपर नींद नहीं करते, या जो लोग दिन को ज़्यादा सोते हैं, तो उन लोगों की बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आती हैं इसके साथ-साथ। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, उनकी बॉडी में बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की तब्दीलियाँ भी वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। दिन के वक़्त भी रेस्ट करना चाहिए, लेकिन दिन के वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट जो है वो आधे घंटे का करना चाहिए। आधे घंटे से ज़्यादा दिन को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पूरी की पूरी कोशिश हो कि रात के वक़्त जो है वो नींद पूरी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप प्रॉपर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, प्रॉपर ग़िज़ा खाएँ। प्रॉपर ग़िज़ा से मुराद ये है कि आपकी ग़िज़ा प्रॉपर टाइम पर हो, और आप खाना इतना खाएँ कि जिसके बाद भी आपके पेट में कुछ हद तक जगह मौजूद हो। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएँ। खाने में कोशिश करें कि आप मिक्स चीज़ें इस्तेमाल करें, यानी कि आप ऐसा ना हो कि आप पूरा हफ़्ता गोश्त खाते रहें, या पूरा हफ़्ता आप सुबह, दोपहर, शाम सब्ज़ी खाते रहें, बल्कि ऐसा ना हो, आपकी जो ग़िज़ा है वो जो है बदलती रहे। यानी अगर सुबह के वक़्त आप थोड़ी-सी चीज़ कोई खाते हैं, तो दोपहर के वक़्त आपके खाने में कोई और चीज़ शामिल हो, शाम के वक़्त कोई और चीज़ शामिल हो। ये आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको सस्ती एडवाइस यही दूँगा कि आप चीज़ों को बदलते रहें, आप एक ही किस्म की ग़िज़ा हर वक़्त ना खाएँ। जैसे बहुत सारे लोग चावल जो हैं वो हर वक़्त चावल ही खाते रहते हैं, तो इससे उनकी सेहत पर काफ़ी जो है वो बुरे असरात पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसी ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें जो कि बदलती रहे। एक ही किस्म की ग़िज़ा आप मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल ना करें। और जो भी मौसमी फल हों, वो साथ-साथ आप इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि खाना आप 3 वक़्त के बजाय 4 वक़्त खाएँ, लेकिन आप हल्का खाएँ, कम खाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप टाइम को मैनेज करें। आप हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आप टाइम फ़िक्स कर लें कि आपने इतना वक़्त ये काम करना है। आप लिमिट से ज़्यादा वर्क ना करें। ऐसा ना हो कि आप सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहे हैं, या आप सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई काम करते रहें। तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर थकन और सुस्ती के साथ-साथ दर्द भी हो सकते हैं। और अगर आप मुस्तकिल काम करने के लिए मजबूर हैं, तो बीच में छोटे-छोटे आप ब्रेक ले लें। आप जैसे 2 घंटे आपने काम किया, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने, फिर आपने 1 घंटा काम किया, फिर 10 से 15 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से आप बीच-बीच में ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक लेकर काम करें, तो आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगी। फिर इसके साथ-साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही इसमें अहमियत की हामिल होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आप कुछ अपनी रूटीन से हटकर कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। आप कोई गेम खेल लें। अब गेम से मुराद ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, बल्कि आपने उठकर कोई फुटबॉल खेल लेना थोड़ा-सा, या थोड़ा-सा आपने चल लिया, थोड़ी-सी वॉकिंग कर ली, जॉगिंग कर ली थोड़ी-सी आपने। तो इस तरीके से जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, जो आपकी बाकी सारे रूटीन से डिफ़रेंट हो, वो आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ी देर के लिए करना शुरू करेंगे, तो आपकी बॉडी से ये सुस्ती और काहली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, बीइंग अ मुस्लिम, जो लोग भी मुसलमान हैं, तो वो अगर नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ प्रॉपर तरीके से अगर वो पढ़ते हैं, तो उनकी बॉडी से ये सुस्ती, काहली बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो वो दूसरे जो तरीके हैं योगा वग़ैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रूटीन को देखते हुए। तो उससे भी काफ़ी हद तक वो ख़ुद को एक्टिव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, वो बहुत सारे लोग जो फ़जर की नमाज़ के बाद सो जाते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं करते, उन लोगों में सुस्ती, काहली और बहुत सारी बीमारियाँ वो मौजूद होती हैं, और वो हर वक़्त परेशान रहते हैं, उनकी बॉडी हर वक़्त सुस्त रहती है। तो सुबह के वक़्त नमाज़ के बाद हरगिज़ नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना, कोई ना कोई आप काम कर लें, कुछ काम नहीं है।
आप फिज़िकल एक्टिविटी कर लें, आप भागम-दौड़ कर लें, आप बाहर जाके वॉक कर लें, आप घर में वॉक कर लें, लेकिन आप नमाज़ के बाद ना सोएँ। ठीक है, अगर आपका फिर भी कुछ काम नहीं है, तो आप 2-3 घंटे जागने के बाद, नमाज़ के बाद, फिर आप अगर सोना चाहें तो सो जाएँ। लेकिन ज़्यादा टाइम अगर आप नींद करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से ही कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा नींद भी बेहतर नहीं है। कोशिश करें कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी आपकी हो, कोई ना कोई आप काम करते रहें। कुछ काम नहीं करने को आपके पास, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आप बुक्स भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इनसे आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज़ होती है और आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अ, अच्छी मिकदार में पानी पीना, ज़्यादा मिकदार में पानी पीना। तो अगर आप ज़्यादा मिकदार में पानी पिएँगे, आप वेले भी होंगे, फ़ारग भी होंगे, तो आप जो ज़्यादा मिकदार में पानी पी रहे होंगे, उसकी वजह से आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, हर आधे 1 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। इसके अलावा भी आप जब पानी ज़्यादा पिएँगे, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, वो परफ़ॉर्म होंगे और आपकी बॉडी आपको एक्टिव फ़ील होगी। इसके बाद ज़्यादा चाय, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। हम स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो जो चाय है, वो तो एक आम सी चीज़ है भई, हर चीज़ के लिए वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाते तो चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो चाय से और कैफ़ीन से आप खुद को दूर रखें, क्योंकि ये आपको उस वक़्त तो आपको बूस्ट करती है, उस वक़्त तो आपको एक्टिव करती है, लेकिन आपकी बॉडी में आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ये बहुत सारी चेंजेज़ लेकर आती है, जिसकी वजह से फिर आपको हमेशा के लिए सुस्ती और काहली और थकन रह सकती है। इन तमाम सॉल्यूशन से भी अगर आपकी सुस्ती, काहली और थकन कम ना हो रही हो, तो फिर आप रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई गेम खेल लें, हॉकी खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कुछ क्रिकेट खेल लें, या कोई ऐसी गेम आप रोज़ाना की बुनियादों पर खेलना शुरू हो जाएँ, तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपको लाज़मी तौर पर अपने डॉक्टर के साथ या हॉस्पिटल जाकर कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर या जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, वो देखेगा क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या वजह है, क्या कोई बीमारी तो नहीं है, क्या कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है, और उसको देखते हुए फिर वो आपकी ट्रीटमेंट करेगा। आपको अगर मेडिसिन देनी होगी, तो मेडिसिन देगा, या अगर आप लोगों को कोई और एडवाइस देनी होगी, तो वो आपको एडवाइस देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को दूसरों तक शेयर करते हैं, तो ये जो नॉलेज है दूसरों तक ये पहुँचती है, तो इसमें आपका भी हिस्सा शामिल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।